इस संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक का अर्थ होता है भगवान में, भगवत में आस्था न रखना, विश्वास न रखना। वह लोग आस्तिक कहलाते हैं। उनका केवल यही मानना है कि इस संसार में, इस दुनिया में न कोई भगवान है, न कोई ईश्वर है, न कोई देवी है, न कोई देवता है। मनुष्य जो करता है वह सारा उसके कर्मों का खेल है। इसीलिए वे लोग किसी भगवान को नहीं मानते हैं। वे लोग नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक वे लोग होते हैं जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सभी देवी देवताओं का आदर करते हैं, उनको मानते हैं। वे लोग आस्थावान होते हैं। कोई किसी प्रकार का दुख आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई उनका काम बिगड़ जाए तो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और यहाँ तक कि पीर पैगंबर की मज़ारों पर भी जाते हैं। वहाँ आस्था और विश्वास लेके जाते हैं कि हम इनके दरबार में आए हैं तो हमें कहीं न कहीं कोई न कोई इनसे सहयोग मिलेगा और हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। लोग नौकरी मांगने जाते हैं, व्यापार मांगने जाते हैं, शादी विवाह की मन्नतें मांगने जाते हैं। ऐसे लोग आस्थावान होते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि आस्थावान लोग शुरू से ही थे और नास्तिक अगर हुए हैं तो ये भी हमारी कहीं न कहीं किसी की वजह से ही लोग नास्तिक हुए हैं। जैसे अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। आप भूखे हो, खाना नहीं खाओगे तो आप भूखे ही रहोगे। आप गंदगी में अपना पैर डालते हो तो आपका पैर गंदा हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी कार्य आप कर रहे हो उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा तो उसकी एक समय अवधि में मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ पंडित और पुरोहितों ने समाज को बरगलाने का काम किया। अगर कोई आदमी गरीब है, मजबूर है, तो उससे कह दिया ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तुमने पहले गलत काम करे होंगे जिसकी वजह से तुम आज गरीब हो। जिसने अगर कोई अच्छे कार्य किए तो वो धनवान है और पदवान है। दोनों तरफ से उसे ऐसा सिखाया जाता है कि जो गरीब है वो तसल्ली करके बैठ जाता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे घोर अपराध किए या कोई सत्कर्म नहीं किया जिसकी वजह से हम गरीब रह गए। वो इसी में तसल्ली कर लेता है। और जो बड़ा है, धनवान पदवान है, अपने पूर्वजों की मेहनत से, अपने कर्मों से बड़ा बना है, उससे कह दिया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप अच्छे रहे होंगे जिसकी वजह तुम आज महान हो, धनवान हो, पदवान हो। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार आपको इस जन्म में उचित कार्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, सेवा परोप करना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारे द्वारा किए गए इस जन्म में कार्य से अगला जन्म तुम्हारा सुखमय होगा, धनवान होगा, बुद्धिमान होगा। ये किसी को नहीं पता है। इसके संबंध में किसी साइंटिस्ट ने भी सर्च नहीं कर पाई है। लेकिन पंडितों और पुरोहितों ने इस बात को लेकर के न जाने कितने नास्तिक लोगों को, आस्तिक लोगों को नास्तिक बना दिया है। क्योंकि ये मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, पीर पैगंबर के यहाँ जाते हैं, तब जाके वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ऐसे मन्नतें मांगते हैं
जैसे किसी राजा के यहाँ कोई भिखारी मन्नत मांगता हो, जब वह मन्नत नहीं पूरी होती है, वह कारी नहीं बनते हैं, तो वही व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। इनको ये नहीं पता है कि जो व्यक्ति जो पाना चाहता है उसके लिए कठिन परिश्रम नहीं करेगा, निरंतर प्रयास नहीं करेगा, उसको जीवन में उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो निरंतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है, उसकी तरफ रोज एक कदम बढ़ाता है, उस व्यक्ति का वो लक्ष्य निरंतर उसके समीप आता रहता है और एक दिन वही लक्ष्य उसकी मुट्ठी में होता है। लेकिन ये केवल पूजा पाठ की बात करते हैं, मन्नतों की बात करते हैं, जब नहीं पूर्ण होती है तो वही आस्था रखने वाला व्यक्ति एक दिन नास्तिक बन जाता है। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, जो हीरो का रोल करते हैं वो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, लेकिन बहुत से बाहुबलियों की वजह से उनके घर उजड़ जाते हैं, उनके माँ बहन बेटी मार दिए जाते हैं, जबकि वह सीधे सच्चे लोग पूजा अर्चना करते होते हैं, लेकिन फिर भी दरिंदों के हाथों मारे जाते हैं। तो कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि आस्था रखने वाले हीरो नास्तिक बन जाते हैं, मूर्ति को उल्टा सीधा भी कहते हैं, मूर्ति को फेंक फांक भी देते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी परिवार की रक्षा करेगा। ये कोई और नहीं करता है, ये लोभी लालची कुछ पुरोहित और ठगने वाले कुछ पंडित लोग करते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, सबको धर्म का पाठ पढ़ाने के साथ साथ कर्म का भी पाठ पढ़ाएं, क्योंकि कर्म प्रधान देश है। इस कर्म करने से ही इंसान का भला होता है। बाकी पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, सुबह शाम पूजा करना, ये भी गलत नहीं है। इससे तुम्हारे तन की, मन की, आत्मा की शुद्धि होती है, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होता है। जब तन, मन, धन और आत्मा शुद्ध हो जाता है तो इस जीव को, इस आत्मा को अपूर्ण शांति मिलती है, अमोघ शांति मिलती है, तब जाके इसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए कर्म के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता है। कर्म करते जाइए, तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आपका भला हो सकता है। बिना किए कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आस्तिक हो या नास्तिक हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। आस्तिक और नास्तिक में क्या लाभ है और क्या हानि है? जो आस्था रखता है उसके अंदर दया और करुणा होती है, समर्पण होता है, प्रेम होता है, उसका घर परिवार में भी प्रेम होता है, पास पड़ोस में भी प्रेम होता है, जीव जंतुओं में भी प्रेम होता है, घर वाले और बाहर वालों पर भी प्रेम होता है, सभी जीवों पर उसकी दया होती है। जो नास्तिक होता है वह केवल अपना स्वार्थी व्यक्ति होता है। उसे न भाई से मतलब, न भाभी से मतलब, न दीदी से मतलब, न जीजा से मतलब, बुआ फूफा, मौसी मौसा, तमाम मानवीय रिश्ते, पास पड़ोसी, उसे किसी से मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है। वह स्वार्थी व्यक्ति होता है, उसका अपना स्वार्थ सीधा होना चाहिए, बाकी उसे कोई से मतलब नहीं है, न उसे किसी से प्रेम है, न उसे किसी से द्वेष है। वह अपनी मस्ती में मगन रहता है और निरंतर गंदे से गंदे और गलत कार्यों को करने से घबराता नहीं है। और जो आस्था रखता है, आस्तिक व्यक्ति है, वो दया और करुणा से भरपूर होता है। उसका मन साफ होता है, उसका तन भी साफ होता है, उसका धन भी साफ होता है, और उसके अंदर प्रेम और दया करुणा की वजह से समाज में दया करुणा बरसती रहती है। इसीलिए उसका जीवन भी धन्य रहता है। धन और